रूरू की आधी आयु से मधुरा का जीवित होना, दोनों का विवाह। उग्र शिवाजी कहते हैं, शौनक जी वे ब्राह्मण मधुरा के चारों ओर वहां बैठी थी। उसी समय रूरू अत्यंत दुखित हो गहन वन में जाकर जोर जोर से रुदन करने लगा। शोक से पीड़ित होकर उसने बहुत करुणाजनक विलाप किया और अपनी प्रियतमा मधुरा का स्मरण करके शोक मग्न हो इस प्रकार बोला, हाय वे कृशांगी वाला मेरा तथा समस्त बांधवों का शोक बढ़ाती हुई भूमि पर सो रही है। इससे बढ़कर दुख और क्या हो सकता है। यदि मैंने दान दिया हो, तपस्या की हो अथवा गुरुजनों की भली भांति आराधना की हो, तो उसके पुण्य से मेरी प्रिया जीवित हो जाए। यदि मैंने जन्म से लेकर अब तक मन और इंद्रियों पर संयम रखा हो और ब्रह्मचर्य आदि व्रतों का दृढ़ता पूर्वक पालन किया हो, तो वह मेरी प्रिया मधुरा अभी जी उठे। यदि पापी असुरों का नाश करने वाले इंद्रियों के स्वामी जगदीश्वर एवं सर्वव्यापी भगवान श्री कृष्ण में मेरी अविचल भक्ति हो, तो वह कल्याणी मधुरा जी उठे। इस प्रकार जब रूरू पत्नी के लिए दुखित हो अत्यंत विलाप कर रहा था, उस समय एक देवदूत उसके पास आया और वन में रूरू से बोला। देवदूत ने कहा, धर्मात्मा रूरू, तुम दुख से व्याकुल हो, अपनी वाणी द्वारा जो कुछ कहते हो वह सब व्यर्थ है, क्योंकि जिस मनुष्य की आयु समाप्त हो गई है उसे फिर आयु नहीं मिल सकती। वह विचारी मधुरा गंधर्व और अप्सरा की पुत्री थी। इसे जितनी आयु मिली थी वह पूरी हो चुकी है। अतः तात तुम किसी तरह भी मन को शोक में न डालो। इस विषय में महात्मा देवताओं ने एक उपाय निश्चित किया है। यदि तुम उसे करना चाहो तो इस लोक में मधुरा को पा सकोगे। रूरू बोला, आकाशचारी देवदूत, देवताओं ने कौन सा उपाय निश्चित किया है, उसे ठीक ठीक बताओ। उसे सुनकर मैं अवश्य वैसा ही करूंगा। तुम मुझे इस दुख से बचाओ। देवदूत ने कहा, भृगुनंदन रूरू, तुम उस कन्या के लिए अपनी आधी आयु दे दो। ऐसा करने से तुम्हारी भार्या मधुरा जी उठेगी। रूरू बोला, देव श्रेष्ठ, मैं उस कन्या को अपनी आधी आयु देता हूँ। मेरी प्रिया अपने श्रृंगार, सुंदर रूप और आभूषणों के साथ जीवित हो उठे। उग्र शिवाजी कहते हैं, तब गंधर्वराज विश्वावसु और देवदूत दोनों सत्पुरुषों ने धर्मराज के पास जाकर कहा, धर्मराज, रूरू की भार्या कल्याणी मधुरा मर चुकी है। यदि आप मान लें तो वह रूरू की आधी आयु से जीवित हो जाए। धर्मराज बोली, देवदूत, यदि तुम रूरू की भार्या मधुरा को जिलाना चाहते हो तो वह रूरू की ही आधी आयु से संयुक्त होकर जीवित हो उठे। उग्र शिवाजी कहती है, धर्मराज के ऐसा कहते ही वह सुंदरी मुनि कन्या मधुरा रूरू की आधी आयु से संयुक्त हो सोई हुई की भांति जाग उठी। उत्तम तेजस्वी रूरू के भाग्य में ऐसी बात देखी गई थी। उसकी आयु बहुत बड़ी चढ़ी थी। जब उन्होंने भार्या के लिए अपनी आधी आयु दी थी, तब दोनों के पिताओं ने निश्चित दिन में प्रसन्नता पूर्वक उनका विवाह कर दिया। वे दोनों दंपत्ति एक दूसरे के हितैषी होकर आनंद पूर्वक रहने लगे। कमल के केसर किसी कांति वाली उस दुर्लभ भार्या को पाकर वृद्धधारी रूरू ने सर्पों के विनाश का निश्चय कर लिया। वो सर्पों को देखते ही अत्यंत क्रोध में भर जाता और हाथ में डंडा ले उन पर यथाशक्ति प्रहार करता था। एक दिन की बात है, ब्राह्मण रूरू किसी विशाल वन में गया। वहां उसने डुंडुक जाति के एक बूढ़े सांप को सोते देखा। उसे देखते ही उसके क्रोध का पारा चढ़ गया और उस ब्राह्मण ने उस समय सर्प को मार डालने की इच्छा से काल दंड के समान भयंकर डंडा उठाया। उस डुंडुक ने मनुष्य की बोली में कहा, तपोधन, आज मैंने तुम्हारा कोई अपराध तो नहीं किया है, फिर किस लिए क्रोध के आवेश में आकर तुम मुझे मार रहे हो।